पीहू, कहाँ जा रही हो तुम? घूमने? आज तो मज़ा आ जाएगा पीहू को, है ना? हैं? एंजॉय कर रही हो? गर्मी हो रही है ना? हैं? गर्मी हो रही है पीहू? पीहू कहाँ चढ़ रही हो? उधर आओ। ओम साई राम फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और साईं बाबा की कृपा से स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, तो अभी करिए वेट एंड वॉच, ठीक है? पीहू पीहू सोची थी हम कैब में जाएंगे, हैं पीहू? पीहू सुनो तो सही, सुनो, तुम सोची थी हम कैब में जाएंगे? सोच रही थी हम आ गए, पता कर क्या लगते हैं पीछे। अच्छा थैंक यू भैया। ये देखो हम जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं हम लोग। हाँ हम आए पता है कहाँ पे? देखिए फ्रेंड कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे ना। पीहू निकाल फाइल निकाल। अभी हम लगा रहे हैं नंबर पर्ची के लिए। कितनी भीड़ देख रहे हो कितनी हो रही है यहाँ पे। ऊपर मिला है 24। देखिए फ्रेंड आज पीहू को लगने वाला है इंजेक्शन, है ना? और अगले साल इसको लगेगा। कैसी फीलिंग है आती तुम्हारी? है तो पीहू के कहीं पे भी जाती है वहीं पे एंजॉय करने लग जाती है। आ जाओ। कहीं पे भी जाना एंजॉय करना है बस, हैं? भाग लो अभी। तो फ्रेंड पीहू को फाइनली इंजेक्शन लग गया है ना? कैसा लग रहा है पीहू? बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा, मेरी बेटी को इंजेक्शन लगा है तो। और मैं रोई नहीं थी। हाँ भाई रोई नहीं पीहू। एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया था, वो दवाई नहीं पी रहा था तो। हाँ पर पीहू रोई नहीं भाई, है ना? पीहू अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ से गए थे फ्रेंड, इतना जाम था कि पूछो नहीं। पर अब नहीं है इतना, पहले अभी थोड़ी देर पहले गए थे इतना ट्रैफिक था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। अब नहीं है इतना ट्रैफिक। अब नहीं है यहाँ ट्रैफिक इतना। ये देखो चल के दिखाओ भाई साहब। नहीं अभी नहीं, घर जाके देखो कितना अभी भी है यहाँ पे। पर जब जा रहे थे हम पैदल गए थे, हम यहीं से डेली फ्रेंड मेरे हस्बैंड जाते हैं, बेचारे कितना परेशान होते होंगे सोचो। यहीं से नहीं होती। और मैं बिल्कुल रोई गाड़ी उल्टी सुल्टी आती है, इधर से जाम लगता है, उधर से जाम लगता है, चारों तरफ से जाम लग जाता है। कोई यहाँ पे कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, प्रोटोकॉल। हाँ प्रोटोकॉल नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा यहाँ पे कि ट्रैफिक रोके यहाँ पे। बहुत परेशानी होती है फ्रेंड, क्या करें। और डेली हस्बैंड लोग जाते हैं यहाँ से ऑफिस, तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारे मूंगफली मिल रही है, लेनी है तो आ जाओ। अभी मूंगफली इस टाइम पे मिल रही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है फ्रेंड। पैर पे लगे, इस पैर पे नहीं लगी। एक ही पैर पे लगी है ना पीहू के? दूसरे ही लगा है ना।
हम फाइनली आ गए अपने घर। पीहू पता क्या चली, लंगड़ा के चली थी बेचारी। तो कोई नहीं फ्रेंड, इंजेक्शन के दुख में हम पीहू को चल के दिखाओ। पीहू चल के दिखाएगी। पीहू को इंजेक्शन लगा बेचारी को, तो पैर में उसके रहा दर्द है। बट ठीक है, चल लो थोड़ा सा। आ जाओ। दर्द होता है आदि। तो फ्रेंड पीहू के लगाया इंजेक्शन। अब पीहू के इंजेक्शन लगाए तो पीहू को कुछ चाहिए नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये देखो फ्रेंड, तो ऐसा हो सकता है फ्रेंड, अगर पीहू को इंजेक्शन लगा है तो पीहू कुछ चीज़ ना ले। तो इंजेक्शन का दुख भुलाने के लिए फ्रेंड तो हमने देखो ये चीज़ दिलाई है। पीहू ओपन करके दिखाओ। ये देखो, ये इसमें बॉल है, ये देखो। और ये कैसे करते हैं, आधे पकड़े जरा इसको, और बॉल डालेगी पीहू, दिखाएगी करके। एक बार कील पे बाद में लगाना, पहले पकड़ ले। तो फ्रेंड देखो ऐसे पकड़ेगी और पीहू डालेगी इसमें बॉल। देखो अभी तो बाद में खेलेगी पीहू, पर अभी मतलब इंजेक्शन का दुख भुलाने का ये सही तरीका है ना फ्रेंड। ये देखो, वाह पीहू जीत गई। ये सब भाई लगा रहा है। अबे आदि इतना ऊंचा लगाएगा तो कैसे होगा, वहाँ तक बॉल कौन डालेगा? आधा से ज़्यादा सामान गिर जाएगा वहाँ से। फिर वहाँ तक तुम डाल लोगी? पर मज़ा आएगा इतना ऊंचे पे ही। देखो क्या लगा रहा है फ्रेंड, कील है वहाँ पे। ये देख, मिशन हो गया। और वो दिखा लो। और एक चीज़ और क्या लाई हो? और क्या लाई हो? ये बेचारा इस पे बैठ के आई है पीहू, एलिफेंट पे है पीहू। ये तो मैं बिठा के लाया है, है? कैसे आया? टपक टपक करके बैठ के आए हो, है ना? दिखा तो दो, पूरा अच्छे से दिखा दो एलिफेंट। ला मेरे हाथ में दो, मेरे हाथ में दो। तो फ्रेंड देखिए, ये लाए हम लोग एलिफेंट खरीद के। अरे कहाँ गया? पीहू लाई है एलिफेंट, देख रहा है? अच्छा लग रहा है ना? नीचे कहीं भी कील लगाओ गाड़ के। ये देखिए फ्रेंड, अब ये हमारे घर में रहेगा, एक हमारे घर में तो एलिफेंट बढ़ गया। अब घर में हमारे रहने की जगह है नहीं है, और एलिफेंट को रखो, है ना? ये वहाँ पे तो लगा नहीं, ये वहाँ पे तो गिरा नहीं है, लगा नहीं। और आपको दिख रहा है यहाँ पे लगा रखा है। आप पीहू तुम्हारा मेरे को तो मैं पीहू, ये एलिफेंट तुम्हारा ऐसे उड़ा के ले जाएगा उसको ऊपर, बॉल को। देखो अब मैं डालूंगा। अब ये आएगा, ये आएगा, मैं डालेगा। ओह माय गॉड, परफेक्ट तरीके से। नहीं गई फ्रेंड। अरे यार मैं मजाक कर रहा हूँ फ्रेंड, नहीं गई। नहीं गई। मैं डाल सकती हूँ। आदि तुम्हारा जा ही नहीं रहा, ये जा ही नहीं रही। ये लो। अरे यार ये हवा की वजह से चेंज आ रही है। अच्छा जो डाल देगा। नहीं बोला, अच्छा मैंने नहीं बोला, कुछ बोलने वाली थी। चलो फ्रेंड, अब ये लोग तो बिजी हो जाएंगे इसमें, पीहू तो हमारी इसमें बिजी हो जाएगी। और अभी देखो, अभी दिखाऊं फ्रेंड, अभी तो ऐसे चलने में ना इसको इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था। मैं सब कुछ करती हूँ। और अब देखो कूद के डाल दिया उसमें। अब इसको दर्द नहीं हो रहा। अभी चल के इतनी मुश्किल से आई, चल के भी नहीं आई, अपने भाई की गोदी में लग के आई है पूरे रास्ते। डिस्पेंसरी से डिस्पेंसरी यहाँ तक अपने भाई की गोदी में आके आई है। हैं? और देखो अब बॉल खेलने के लिए कितनी जल्दी। फिर तुम पे नहीं पड़ रहा। अरे टप्पा नहीं दो ना पीहू, टप्पा नहीं दो उसमें। टप्पा दोगी ना तो वापस गिर जाएगी। टप्पा नहीं मारो। अबे टप्पा नहीं मारना भाई। तो क्या मारना है? देखो बस अब तुम एक काम करो, खाना खाओ, कुछ खाओ। देखो। और दवाई खा के थोड़ी देर सो जाओ, ठीक है? ठीक है। आधे फोड़ मत दियो इसका। देखो इससे चल के कहाँ जा रहा है? आधे कर रखा है आधे। धुआं हो गया हमारे घर में, धुआं। हाथ लाओ, हाथ लाओ। देखो ये देखो देख रहे हैं? स्प्रे फेल।
अरे वो जो तू करना चाह रहा है वो दूसरा होता है, ये नहीं होता। नाश्ता कर लीजिए। चाय है, ये आलू बैगन की सब्ज़ी है और ये पराठा है। तो पता ही आपको, डिस्पेंसरी गए थे हम पीयू का वो करने, वैक्सीन लगवाने, और आके नाश्ता कर रहे हैं। क्या हो रहा है? आपने वो लगाना सुना है? हाथी राजा कहाँ चले, सूर उठा कर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पे। कुर्सी बोली चटक पटक, बेचारी पटक चटक पटक। बेचारी पीयू के ना पैर में फ्रंट दर्द हो रहा है, तो बेचारी देखो कैसे बैठी हो टांगों पर करके, देख रहे हो, इसके दर्द हो रहा है। और ये देखो ये यहाँ पे क्या कर रखा है मेरे घर में, ये देखो इसका। आधी फोड़ मत दियो उसका एलिफेंट को इसके। और मैंने फ्रेंड लगा रखी है मशीन, आते ही वहाँ से मशीन लगाने लग गई हूँ मैं। ये देखिए क्योंकि कल है गुरुवार, तो हमारे यहाँ पे गुरुवार में कपड़े धुलते ही नहीं हैं, है ना। देखो किस किस के यहाँ कौन कौन गुरुवार को कपड़े नहीं धोता, मुझे बताना फ्रेंड कमेंट करके, ओके। गुरुवार को कौन कौन कपड़े नहीं धोता। और ये कपड़े पता क्यों धुलते हैं फ्रेंड? एक जो हमारे घर में ये इंसान है ना, दिख रहा है ये वाला, ये पता है कपड़े कितने चेंज करता है दिन भर में? क्या ही बताऊँ मैं आपको, इतने कपड़े चेंज कर आएगा, घूम फिर के आएगा कहीं से। क्या घूमने तो कहीं जाता नहीं है, घर में ज़्यादा रहता है, स्कूल। एक मिनट आदि बंद कर दे। अब ये वाला गाना शूट कर रहा है, हाथी राजा कहाँ चले, सूट उठा कर कहाँ। देखो फ्रेंड, ये समझ आ रहा है, ये वाला गाना शूट कर रहा है इस पे, देखो। भाई हाथी को क्या कर रखा है तूने, हवा में उड़ा दिया है हाथी को। देख रहे हो इतना ज्यादा लोड लग रहा है इस पे। जो हमारे घर में बंदा है ना, ये पता नहीं दिन भर में कितने कपड़े चेंज करता है। सच में आधे से ज़्यादा तो ऐसे के कपड़े हो जाते हैं हमारे घर में। यो कर रहा है, धोना बेटा, धोगा ना तब पता चलेगा तेरे को, है ना। और हमारे घर में कौन सा ब्लॉग देखा जाता है ज़्यादातर? सुनते हो तो बताना। नाम बता तो दिया मैंने। नहीं नाम नहीं बताना, बता तो दिया। इसका ब्लॉग देखो फ्रेंड, बड़ा मस्त आता है इसका ब्लॉग, और फनी भी होता है। हाँ, और फनी भी होता है इस लड़की का, और मतलब जगह जगह घूमती है, अलग अलग एक्टिविटी करती है, सिर्फ एक ही एक्टिविटी नहीं करती, अलग अलग एक्टिविटी करती है। तो दिखाओ, देखो फ्रेंड इसका ब्लॉग देखा करो, बहुत मस्त होता है। इसका नाम है निशु तिवारी, मेरा नाम है निशु 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 निशु। ये देखिए, ये देखो इसका चैनल, ये रहा इसका चैनल का नाम है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और इसका ब्लॉग देखिए, बहुत अच्छा है। हमने तो ये है इसका पर रियल, इसका ये है निशु तिवारी, इसका ब्लॉग बहुत अच्छा होता है फ्रेंड, मतलब मस्त होता है, फ़नी होता है, मतलब अलग अलग एक्टिविटी करती रहती है ये। हम तो बहुत देखते हैं इसका ब्लॉग। ये देखो पूरा हमारा टीवी इसी से भरा हुआ है, ये देखो पूरा इसी के ब्लॉग देख के भर रहे हैं। घड़ी में 7:30 हो गए हैं, और अभी तक मैंने खाना भी तक नहीं बनाया, क्योंकि पीयू ना बनाने ही नहीं दे रही है। अब थोड़ा सा उठने दिया है इसको, फिर सुबह से इसको हो रहा है पेन, हाँ पैर में, पता ही आपको इसको वैक्सीन लगी है, तो इसको बहुत दर्द हो रहा है, तो मुझे उठने ही नहीं दे रही। मैंने खाना तक नहीं बनाया। अब ये देखो, अब हस्बैंड आएंगे तब देखो पकड़ेंगे, तब मैं करूँगी काम। और ये रोई जा रही है सुबह से, इसको दर्द हो रहा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा रो रही है। ठीक हो जाएगा बेटा, आज दर्द होगा, कल से ठीक हो जाएगा। आपकी फ्रेंड क्या बोलेंगे, पीयू तो कितनी वो है, कमज़ोर लड़की है। आप तो ब्रेव हो ना, है ना, ब्रेव, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो ना आप। और फ्रेंड ये ब्लैंकेट तो देखा ही होगा, इसका फेवरेट ब्लैंकेट है, इतनी गर्मी में ये ब्लैंकेट ओढ़ी हुई है। अब से पापा आएंगे तो देखो बनाते हो। देखो मेरा काम, दिन में आई थी, मैंने खाना खाया, और खाना खा के इन्होंने मुझे उठने ही नहीं दिया। जब से देखो बर्तन पड़े, मेरी किचन अभी ऐसी पड़ी हुई है, कुछ नहीं करने दिया इसने। अब हस्बैंड आएंगे, ऐसे ही होता है फ्रेंड, जब अकेले रहते हैं तो यही होता है। अब हस्बैंड आएंगे तो किचन करूँगी साफ़, फिर बनाऊँगी खाना। अभी कुछ नहीं बनाया मैंने, है ना। और दिन में आम लाई थी, वो भी ऐसे ही पड़े हैं, पानी में डाल के बाद रखे हुए थे मैंने, और अभी तक इनको पानी डाल कर फ्रिज में रख दे रही हूँ, है ना। तो बस ये देखो पूरा पड़ा हुआ, आधे बर्तन धो रही थी, और धोते धोते मैं अंदर चली गई,
रोने लग गए पीहू, फिर मुझे अंदर जाना पड़ गया उसको संभालने के लिए, है ना। ये दोनों बच्चे फ्रेंड मेरे ऐसे ही करते हैं शुरू से ही, जब भी ऐसा कुछ होता है, इनको बुखार या कुछ होता है, तो ये लोग बस मम्मी है, पापा रहे, कोई ना कोई पास में रहे। बच्चों के साथ तो होता ही है फ्रेंड कि भाई कोई ना कोई एक जना रहे साथ में। तो आज हमारी प्रिंसेस रो रही हैं, अब इनके पापा आने वाले हैं, फिर हम कुछ काम करते हैं ना, ठीक है। और ये भी है हमारे घर में एक, ये देखो चलो फ्रेंड आपके सामने आते हैं हस्बैंड तो फिर करते हैं। आज हम यही बनाएंगे। एक ये भी टेंशन है क्योंकि पीयू बनाने नहीं देगी खाना। दाल मतलब ये दाल है और चने की दाल और चावल है, तो पीयू खाना बनाने नहीं देगी, है ना। और दूसरा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे पानी वाले भैया नहीं आए और पता नहीं कहीं गए हुए हैं। तो उनको मैंने 2-3 बार आज फ़ोन किया कि भाई मुझे पानी दे जाओ, पर वो देने आए नहीं। और पानी है नहीं घर में ज़रा सा भी। यही होता है फ्रेंड, अगर पानी वाले भैया को हम ज़रा सा वो कर देना, मिस कर दें, मतलब थोड़ा सा भी अगर नहीं बोल पाते हैं या किसी भी रीज़न से वहाँ नहीं आते भैया, तो हमको बहुत दिक्कत हो जाती है पानी की भी। तो ये मैंने भिगो दिए हैं। और ये ना चावल क्या है फ्रेंड, भिगोना इसलिए पड़ रहा है मुझे क्योंकि ये मम्मी ने ना मेरी, आपको पता ही है किस किस के यहाँ पे सावन का त्यौहार आता है, तो मम्मी ने मेरी अब ये त्यौहार भिजवाया था सावन के लिए। दाल है, चावल है और ये सामान भिजवाया था। तो मम्मी ने क्या है, ये बिरयानी वाले चावल भिजवा दिए। ये देख सकते हो आप, ये सारे बिरयानी वाले चावल हैं। अब मैं वही बोला मम्मी से, मैंने बिरयानी को ही बनाऊँगी डेली बिरयानी वाले चावल भिजवाएगा, पर कोई बात नहीं, जो उन्होंने भिजवाया है वो अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। तो इसीलिए फ्रेंड मम्मी ने भिजवाया था, तो मम्मी ने फिर बिरयानी चावल भिजवाया, तो मैंने भिगो के काफ़ी देर, मतलब मैं 15-20 मिनट तो भिगोने ही पड़ेंगे इनको, भिगो के फिर बनाऊंगी। तो इनको भिगोने रख दिया है मैंने, जब तक हस्बैंड आ ही जाएंगे, है ना, फिर देखते हैं फ्रेंड। बेटी इंजेक्शन लगवा के आ गई है ना, पर उसको चढ़ रहा है फीवर। तो मतलब बहुत ही पावरफुल है मेरी बेटी, है ना। बहुत वैक्सीन लगी थी, आपको पता ही है, मैं गई थी लगवाने के लिए, है ना। तो फीवर तो उसको है, मतलब चढ़ गया है फीवर, और बहुत पेन भी हो रहा है उसको बेचारी को, पर कोई बात नहीं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। तो आप देखना हमारे ब्लॉग में हमने उसको टॉय भी दिलाए हैं, वैक्सीन। अच्छा लगा आपको इंजेक्शन लगवा के? कुछ तो बोलो। अच्छा एक मिनट फ्रेंड, मैं इसको ना बैठा दूँ, फिर मैं आपसे बात कराती हूँ, फिर मैं दवाई दूँगी इसको, है ना। तो हमने पीहू को उठा के बिठा दिया है। अब हम ये वाली जो, ये देखिए फ्रेंड, ये दवाई मिली है वहाँ से देने के लिए इनको। तो हम इनको ये दो मैं खोलती हूँ ना बेटा, ये दवाई हम देंगे इनको, ये वाली दवाई। इसमें इनको, क्योंकि ये अभी 5 साल की है, तो इसमें हाफ मतलब चौथा हिस्सा देना है। वो मैं करती हूँ, 2 मिनट रुक जाइए फ्रेंड। देखो हमने ये चौथा हिस्सा कर लिया है। बेटी को दवाई देंगे क्योंकि इनको फ़ीवर हो रहा है। इन्होंने ज़्यादा तो कुछ खाया ही नहीं है, हल्का फुल्का खाना खाया क्योंकि इनका मन नहीं करा खाना खाने का। तो हम इनको ये दवाई देंगे। और मेरी बेटी पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है फ्रेंड, इतना ज़्यादा कि पूछो नहीं। देखो दिखाओ मैं आपको, ये देखो, ये देखा आपने, उसने खुद से मेडिसिन खा ली, है ना, ताकि मेरी बेटी को फ़ीवर ना हो। और ये ना फ्रेंड कोई पीसी हुई गोली नहीं खाती है, मतलब पीस के दवाई नहीं खाती है, मतलब गोली खाती है ना। हम डॉक्टर से दवाई भी लेके आते हैं तो ये गोली ही खाती है, पीस के नहीं खाती। जैसे बच्चे पीस के खाते हैं ना, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेरी गुड, गुड गर्ल। तो मेरी बेटी को बहुत पेन भी हो रहा था फ्रेंड, है ना। तो ये देख, पैर पे इंजेक्शन लगा है बेचारी के, तो हमने तकिए का सपोर्ट दे रखा है उसको, ताकि उसका पैर नीचे ना हो, है ना। इसमें तकिया लगा रखा है पैर के नीचे, बेचारे मतलब लेटने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पर कोई नहीं, 1-2 दिन की बात है, ठीक हो जाएगा, है ना। तो हमारा क्या कहते हैं उसको, छोटी सी सुपरमैन, है ना, छोटी सी सुपरमैन है ये हमारी, है ना। ऐसा करते हैं सिकाई। ये देखिए परेशान तो बहुत हो रही है उनको, पर कोई बात नहीं, हमारी सुपर गर्ल हमारी ठीक हो जाएगी, है ना। ये तो छोटी सी बात है यार, है ना। आप हो ना, घुस रहा था तो उधर हुआ था, और जब अंदर पूरा घुस गया
गया था तो नहीं दर्द हुआ था। अच्छा, जब अंदर मतलब लगा रहे तब थोड़ा दर्द हुआ था। नहीं, जब अंदर घुस रहा था तो दर्द हुआ था, और जब अंदर घुस गया तो नहीं दर्द हुआ। और फिर ठीक हो गया, फिर उसके बाद दर्द हो गया। मेरी बेटी बहुत रोई थी फ्रेंड, बहुत रोई थी। रोई नहीं थी यहाँ पे, अरे घर पे तो रोई थी, वो तो बाद और में। गाइस, मैंने अपनी चीनू बहन को चलना भी सिखाया था। हाँ, जब उसको इंजेक्शन लगाता है, इसकी बहन दोनों है। पैरों पे, तो मैंने उसको चलना सिखाया और था। तो इसके चाचू की बेटी है वो चीनू, तो वो क्या कहते हैं, वो दादी घर पे रहती हैं। जब मेरी बेटी वहाँ पे थी तब उनको वैक्सीन लगी थी, है ना, तो वो चल नहीं पा रही थी, है ना। वैक्सीन जब उनके दोनों पैरों वैक्सीन लगी थी, आपके एक लगाए। मैंने उनको चलना सिखाया तो था। मेरी बेटी ने उनको चलना सिखाया था, मतलब पकड़ के उनको चलना, दर्द उनका जैसे जैसे कम हुआ तो मेरी बेटी ने चलना सिखाया था, है ना। अब मेरी बेटी के पास तो कोई भी नहीं है। मैंने अपनी सारी बहन को सिखा दिया चलना, पर उसने मेरे को नहीं सिखाई। अरे यार, सारी बहनों को उसने चलना सिखा दिया, पर उसकी बहनों ने उसको नहीं चलना सिखाया। पर कोई बात नहीं, मम्मा है ना आपके साथ में, है ना। तो दीदी दूर रहती है ना, चीनी दीदी दूर रहती है ना, इसीलिए आपको, अगर पास में होती तो वो भी आपकी हेल्प कर देती, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो हम इनकी करते हैं थोड़ी सी बर्फ़ से सिकाई, है ना, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा उनको, है ना फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, ये है आइस पैक, है ना। तो मैंने फ्रीज़र में रख रखा था इसको। कल से हम थोड़ी थोड़ा सिकाई कर दे रहे हैं इनके पैर की बर्फ़ से, ताकि इनको थोड़ा पेन में रिलीफ मिले। तो अब इसको हम करेंगे कपड़े, इसका कवर रखा हुआ है, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, मुझे पता ही नहीं है ना। तो मैं इसको अलग तरीके से करती हूँ, एकदम डायरेक्ट तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है ये ना। तो मैं करती हूँ इसको। तो फ्रेंड, हम इसको रखेंगे इस कपड़े में। ये मेरा दुपट्टा है, तो इसको हम रखेंगे इस कपड़े में। थोड़ा ये क्योंकि बहुत थोड़ा पतला है तो हम इसको डबल कर लेते हैं, है ना। एक ही हाथ से मुझे ब्लॉग बनाना पड़ रहा है और एक हाथ से आपको दिखाना ही पड़ रहा है, कोई बात नहीं। तो हमने इसको कर लिया ऐसे इसके अंदर। अब इसको हम थोड़ा सा दिखा रही हूँ मैं आपको, ऐसे करके कर देंगे। थोड़ा सा मेरे से हो नहीं पा रहा है, एक मिनट फ्रेंड, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसमें लगा दिया है ये, है ना। अब इसमें हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे थोड़ा ऐसे कर लेंगे और ऐसे पूरा पकड़ लेंगे, ताकि हमें पकड़ने में इजी हो जाए, आसानी हो जाए ना। इसका कवर है, पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है भाई, मैं अच्छे से नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने बोला मम्मा मैं खुद ही करूँगी, आप मुझे दे दीजिए। तो उनको डर लग रहा है कि मैं ठीक से नहीं कर पाऊँगी, है ना। पर मैं बहुत अच्छे से कर लेती। आपको डर लग रहा है ना, मम्मा करती नहीं आपको अच्छे से प्यार से। मम्मा आपको दर्द देगी, बताओ मम्मा आपको पेन दे सकती है, नहीं दे सकती ना। मम्मा ले लेगी उस पेन को आपको, पर ये तो मजबूरी है, तो मम्मा इसका भी दर्द आपके पास ले ले, है ना। ले लूँ, वो नहीं ले सकती ना, अगर होता तो मैं पक्का ले लेती आपका दर्द, है ना। तो फ्रेंड, ये करनी है सिकाई अपनी बर्फ़ से। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, थोड़ा बर्फ़ से सिकाई करने में अच्छा लगता है। डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ा सा बर्फ़ से अच्छे से सिकाई कर दे, मतलब थोड़ा बर्फ़ से थोड़ी 5 मिनट के लिए सिकाई कर देना, अच्छा लगेगा उसको दर्द में थोड़ा। और ना स्वेलिंग भी हो रही है थोड़ा पैर पे, क्योंकि ये आपको पता है बूस्टर वाला इंजेक्शन लगा है, तो इससे थोड़ा सा पेन हो, मतलब है दर्द। पर कोई नहीं, ये हमारी सुपर लिटिल सुपरमैन है ना। लिटिल सुपरमैन, लिटिल सुपर गर्ल। तो हमारी छोटी सी, तो फ्रेंड हमारी छोटी सी सुपर गर्ल को प्लीज़ आप थोड़ा सा प्रे करना कि उनका दर्द ठीक हो जाए और वो जल्दी से ठीक हो जाए, और फिर जल्दी से आपको न्यू एक्टिविटी करके दिखाएं, है ना। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करना उनको, है ना। तो लिटिल सुपर गर्ल को बोलो जय हिंद, जय हिंद बोल दो। आज पता है फ्रेंड, आज मेरी बेटी के स्कूल में फंक्शन भी था और इन्हें पार्टिसिपेट भी किया था, पर ये बेचारी जा नहीं पाई। और क्यों नहीं जा पाई बताओ? क्योंकि मेरे को वैक्सीन हुआ था। हाँ, इनको लगा था हाँ, तो कोई नहीं, बोल देंगे हम लोग कि मुझे वैक्सीन लगी थी। तो फ्रेंड पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पता ही आपको, अब पीयू को स्कूल भेज नहीं रहे थे क्योंकि अब बारिश हो रही थी कंटिन्यूस, उनके स्कूल आके पानी भर जा रहा था, तो इसलिए हम पीयू को नहीं भेज रहे थे, है ना। तो इसीलिए
तो फिर उसके बाद हमने इनको वैक्सीन लगवा दी। वैक्सीन भी लगवानी ज़रूरी थी क्योंकि टाइम ओवर हो रहा था। टाइम ओवर हो जाता तो डॉक्टर लगाते नहीं हैं, क्योंकि मेरे बेटे के साथ भी एक इंजेक्शन ऐसे छूट गया था मेरे बेटे का। तो मेरे बेटे ने फिर इंजेक्शन मतलब लगा नहीं था उनको इसी चक्कर में। तो हमने बोला नहीं, टाइम ओवर नहीं करेंगे हम, तो हम इंजेक्शन टाइम से लगवा देंगे। तो इसीलिए मैंने इनको टाइम से इंजेक्शन लगवा दिया, क्योंकि बारिश की वजह से हम बहुत ज़्यादा डिले करे जा रहे थे। मतलब 2 महीने डिले हो चुका था। मतलब अगर इससे ज़्यादा होता तो मैं डॉक्टर इंजेक्शन लगाती नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे को ऐसे ही हो गया था तो उनको इंजेक्शन नहीं लगाया था। कोविड के टाइम की बात है ये। तो कोविड के टाइम पे मेरे बेटे को ऐसे हुआ था, तो इंजेक्शन मेरे बेटे को नहीं लगा था। एक इंजेक्शन रह गया था उसका। तो इसलिए हमने सोचा नहीं, ये वाला डिले नहीं कराएंगे। तो इसलिए हमने स्कूल का फंक्शन था इनके स्कूल में, तो इसलिए हमने वहाँ तो भेजा नहीं हमने, पर यहाँ पे हमने भेज दिया इनको, मतलब इंजेक्शन लगवा दिया है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर कर लेना, इससे अच्छा कर लेना। नेक्स्ट ईयर तो आपके अंदर और ज़्यादा पावर आ जाएगी। ये बूस्टर इंजेक्शन लगवा लिया ना मेरी बेटी ने, है ना। तो फिर कूद कूद के डांस करना। कौन से गाने पे कर रही थी वैसे डांस तुम? वंदे मातरम। तो हमारी बेटी बनी थी स्कूल में वंदे मातरम पे, इन्होंने एक पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें करने जा रही थी। और पिछली बार तो फ्रेंड बहुत सुंदर इन्होंने म्यूज़िक किया था। मेरे पे शायद वो क्लिप होगी तो मैं आपको उस पर यूट्यूब पे डाल के दिखाऊंगी, आप ज़रूर देखना। अगर मेरे को मिलेगी तो मैं आपको बोल के डालूँगी कि वो क्लिप मैं डालने जा रही हूँ। तो इन्होंने बहुत सुंदर गाने पे किया था। आपने शायद सुना नहीं होगा नहीं सुना होगा, मुझे नहीं पता। तो कौन सा था? ये देश है सोने की चिड़िया, है ना, मेरा देश है सोने की चिड़िया, ऐसा कोई सॉन्ग है भारत माता का। जय, ये देश है सोने की चिड़िया। अब मुझे आ नहीं रहा, अगर मैं उसको क्लिप डालूंगी तब आप पूरा गाना सुन लेना। है बहुत सुंदर था वो। मुझे मतलब मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि ऐसा ये भी है मतलब गाना। तो ये देश है सोने की, हमारा देश है सोने की चिड़िया, ऐसा कुछ था। हाँ यही तो, नहीं देश है मेरा सोने। जब तुमने पिछली बार किया था डांस, पार्टिसिपेट किया था। हाँ, और रजनी ऑरेंज टी शर्ट बन गए थे जब तुम। वो मेरे फ़ोन में क्लिप पड़ी है, ढूंढनी पड़ेगी वो कहाँ पड़ी है, क्योंकि मेरा फ़ोन अभी आपको पता है थोड़े दिन पहले रिसेट हो गया था। तो मुझे वो ना अंदर से लानी पड़ेगी वीडियो। अगर होगी तो मैं पकड़ डालूँगी। उसने पर बहुत सुंदर पार्टिसिपेट किया था पीहू ने, है ना। पर सॉन्ग भी बहुत अच्छा था, मेरा देश है सोने की चिड़िया ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा, पर अच्छा था, है ना। तो चलो आज है क्या नाम है, तो आज जाना था इनको स्कूल, तो गई नहीं है, कोई बात नहीं, है ना। पार्टिसिपेट करना था, पर कोई नहीं, नेक्स्ट अच्छे से करना, है ना। ओके, तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। बैठे के मेरे को बहुत सारी किताब देने की ठीक हो जाओ और मैं अच्छी वीडियो डालूं। और ये लोग मेरे लिए छोटी से कोरियन आपके लिए जय हिंद। ये हमारी वीडियो को ज़रूर देखना, और चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और लाइक। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। और मुझे बहुत सारी प्रे करना भगवान जी से, ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। और मेरे लिए बहुत सारी प्रे करना ताकि मेरा ये वाला पैर ठीक हो जाए। और फिर तो ऐसे सोता ही रहता है और ये जगह रहता है। मेरा पैर सो गया है तो हम भी बोले भाई वो पैर सो रहा है, फिर रेस्ट कर रहा है, उसको रेस्ट करने दो, कल उठ जाएगा वो, तो अब से उठ जाएगा, ठीक है। जब तक अभी दवाई दे दिया इनको, तो उनको करने देते रेस्ट, है ना। नाश्ता करा कर थोड़ी देर सोना चाहेंगी तो सो जाएंगी ये, ठीक है ना। चलिए फिर आपको कल की एक्टिविटी हम दिखाएंगे फ्रेंड, ठीक है। कल तो पक्का ठीक हो। बाय बाय, गुड नाइट।